मन के सवरिया बन गईला तू, चुपके से ई का कैला तू, नस नस में तू गईला समाए, नस नस में तू गईला समाए, डाल दिहला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला ए राजा हमके जवानी में। हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में दोस्तों 12 टॉपिक है, जो 12 टॉपिक समझ जाएगा बहुपद के विषय में आधे से ज्यादा जानकारी उसको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों बारी बारी से मैं एक एक करके सबके बारे में समझाता हूं दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। बोलना है चर। चर किसे कहते हैं दोस्तों? चर दोस्तों क्या होगा? जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे। जैसे यक्स है x प्लस वाई, x प्लस 2 है दोस्तों। जैसे मैं इस यक्स का मान अगर मैं 0 रख दूं तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस यक्स की जगह मैं अगर 1 रख दूं, 1 में 2 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की जगह मैं 2 रख देता हूं, फिर 2 है ही कितना आ जाएगा? 4। फिर x की जगह मैं 3 रख देता हूं, फिर कितना आ जाएगा? 2 जोड़ेंगे 5। दोस्तों अर्थात जो यक्स है हमारा दोस्तों, यक्स का जो हमारा मान है ना दोस्तों 0 1 2 3 रखा गया है, 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो यक्स है, यक्स का मान बदल रहा है, जिसका मान बदलता रहे, वैरी करे, उसे हम चर बोलते हैं। जैसे कौन कौन होगा? यक्स, वाई, जेड, ए, बी, एम, एन, पी, क्यू, बहुत सारे जितने भी सारे अक्षर थे, जितने भी अक्षर हैं वो सभी हमारे क्या हो जाएंगे? चर। जिसका मान बदलता रहे वो चर है। अचर, अचर दोस्तों इसमें जैसे मैंने बोला y प्लस 5, इसमें क्या है? y का मान बदलता रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन 5 हमेशा 5 ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं, वह 5 ही रहेगा। तो अर्थात दोस्तों जिसका मान नहीं बदल रहा है वो हमारा क्या है? अचर। जिसका मान न बदले वो हमारा क्या है? अचर। तो यहाँ पर अचर कौन से होंगे? गिनती सारी, गिनती वाली जितनी संख्याएं 2 3 4 5 6, बटे में भी हो सकती है, 6 के बाद 7 8 9 10, माइनस में भी हो सकता है। तो चाहे जितना जो सारी हमारी संख्याएं रहेंगी गिनती वाली, बटे में भी रहेगी, माइनस में भी रहेगी, दशमलव में भी रहेगी, वो सारी हमारी क्या हो जाएगी? अचर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, घात देखते हैं। जैसे मैं x लिख देता हूं, x के ऊपर 3, तो यानी इस x की घात जो ऊपर लिखा जाएगा, जो चर है या अचर, अचर के ऊपर मैं लिख दिया 2, तो अर्थात चर हो या अचर हो, उसके ऊपर जो लिखा जाएगा उसी को घात बोलेंगे दोस्तों। तो यानी अर्थात x के पावर 5, y के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो x के ऊपर देख रहे हैं, y के ऊपर देख रहे हैं, x के ऊपर देख रहे हैं, जो 5 3 2 ये हमारा घात है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए पद किसे कहते हैं? पद दोस्तों, पद किसे कैसे बनेगा? देखो चर अचर और घात, चर अचर घात 3 चीज मिलाकर पद बनता है। जैसे देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, इसको देखिए, बोल रहा है कि यक्स है और उसके घात में यहां पर मैं लिख दिया 7। दोस्तों इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं? बताइए आप क्या क्या देख रहे हैं? मैंने बोला कि चर होना चाहिए। सबसे पहले ये चर है हमारा, चर, ये क्या है हमारा? अचर है, और ये क्या है हमारा? घात। तो चर अचर और घात, चर अचर घात 3 चीजें मिला करके हमारा पद बनता है। ठीक दोस्तों, पद तो कौन सा? ये हमारा पद हो जाएगा। -5x की घात में मैं लिख देता हूं 5। यहाँ पर चर अचर घात लिखा हुआ है, अगर मैं x लिख दूं, बताइए आप ये क्या हमारे पद है? हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसके पहले 1 रहता है, तो देखो, और इसका घात 1 है, तो यहाँ पर चर अचर घात मिल गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? पद। जैसे मैं लिख देता हूं सिर्फ 9, बताइए ये हमारा पद है दोस्तों। कैसे? जिसमें x ना हो उसमें x के पावर 0 होता है,
तो यहाँ पर चर अचर घात, चर अचर घात, तीन चीजें मिल जाएंगी तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे बोलेंगे दोस्तों हम लोग पद। तो पद किससे मिलकर बनेगा दोस्तों, चर अचर और घात। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से हो गए चर हमारे, जैसे सॉरी पद जैसे मैं लिख देता हूं 3x की घात 2 माइनस 3m प्लस 5। ठीक दोस्तों, 5 भी हमारा पद है, मैंने बता दिया। जैसे मैं लिख देता हूं 7, तो 7 हमारा पद है नहीं है दोस्तों, क्यों, x के पावर 0 लिख सकते हैं। ये हो गया चर अचर घात। ठीक दोस्तों, लिख देता हूं मैं 7m के पावर 3, इसके बाद 16n के पावर 2। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा सब पद हो गया। क्या हो गया, हमारा सब पद हो गए। ठीक दोस्तों, आगे बीजीय व्यंजक। अब पदों को मिलाकर हमारा बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे दोस्तों ध्यान देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं 3x² एक पद है, आगे मैं लिख दिया 7, तो 7 भी तो हमारा पद है, या लिख देता हूं मैं 7y², इसके बाद मैं लिख दिया 5। तो दोस्तों ये एक पद है हमारा, ये भी एक पद है और ये भी है, इसमें x है या y है, कुछ भी है तो इसके पावर 0 होगा। ठीक दोस्तों, लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पद। तो पद को प्लस से जुटा रहेगा या फिर माइनस से, प्लस माइनस से जुटा रहेगा, कई पद जुड़े जाएंगे, एक ही पद रहेगा तब पर भी वो बीजीय व्यंजक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस से अधिकतर 2 से 3 पद जुड़ जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे मैं लिखा हूं 3x² प्लस माइनस 7y², इसके बाद प्लस 5, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट समझ रहा हूं इस चैप्टर को, बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों, बहुपद। यहां पर लिखा है बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं इसको समझते हैं हम लोग। बीजीय व्यंजक पढ़ लिया हम लोगों ने, सबसे पहले चर पढ़ा, अचर पढ़ चुके हम लोग, घात पढ़ चुके, पद पढ़ चुके, बीजीय व्यंजक, इसके बाद बहुपद। बीजीय व्यंजक दोस्तों ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसे मैं यही लिखा हूं 3x² प्लस 7y², इसके बाद प्लस 5, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, हमारा जो चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब हमारे क्या है, पूर्ण संख्या। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर, हमारा जो चर है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो हमारा बहुपद बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिख देंगे यहां पर ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक दोस्तों, कहते हैं। ठीक दोस्तों, यहां पर मैं लिख दिया हूं, देखिए आप, जैसे इसका एग्जांपल भी मैं लिख दिया हूं यहीं पर इसका एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे 3x², इसका मैं घात देख रहा हूं दोस्तों 2 है, 2 तो पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा मतलब यहां पर देख रहा हूं 2 है, तो 2 भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो जब हमारा चर के ऊपर पूर्ण संख्या रहेगा, ये हमारा बहुपद बन जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देखिए। जैसे मैं लिख देता हूं 5x की घात -3। अब बताइए ये हमारा बहुपद है कि नहीं, बहुपद है नहीं दोस्तों, ये बहुपद हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका घात जब हम लोग देख रहे हैं, ये माइनस में, माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस वजह, और ये हमारा बहुपद नहीं है, हमारा बीजीय व्यंजक है। यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है दोस्तों। तो बहुपद की डिफिनीशन मैं समझा दिया हूं दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे मैं ध्यान रखिए, ऐसे लिख देता हूं 7x की घात 3 और -5m, इसके बाद +6, ये हमारा बहुपद है कि नहीं है दोस्तों। कैसे, क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण, इसके घात क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, एक पूर्ण, इसका घात पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद बनेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल और परिभाषा में लिख दिया हूं। बहुपद की घात, जैसे कोई भी बहुपद हो दोस्तों, मैं लिख देता हूं 3x की घात में 5 -7y² और +6n। इसकी मैं घात पूछता हूं, घात मतलब समझ रहे हो आप, इसमें जितने भी चर है, ये वाला और
घात मिलाइए, कौन सा घात सबसे बड़ा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात जो रहेगी बीजीय व्यंजक में या बहुपद में जो सबसे बड़ी घात रहेगी चर की, वही हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद की घात। बहुपद की घात को बहुपद की डिग्री बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। यानी जो सबसे बड़ी घात रहेगी दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद की घात। अब आगे देखिए बहुपद का मान। दोस्तों बहुपद का मान क्या होता है, जैसे मैं कोई भी बहुपद लिख देता हूं x+5, ठीक है दोस्तों, इसमें x+5 है। अब मैं x की जगह मैं 2 रख देता हूं, कुछ भी रख दीजिए, x की जगह 2 रख दिया और +5 कर दिया, 2 5 2 7। तो जो ये हमारा 7 आया ना, किसका मान आया है, इस बहुपद का मान आया है 7। तो यानी जो मान रखेंगे x y z का कुछ भी मान रखने पर जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारा बहुपद का मान होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बता दिया हूं x+5 और x की जगह मैं क्या रख दिया, x की जगह मैंने 2 रख दिया और 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। तो 7 हमारा क्या है, इस बहुपद का मान है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक का अर्थ दोस्तों क्या, जैसे मैं लिख देता हूं जैसे यहीं पर समझाता हूं, x+5 लिख दिया हूं, x+5। अब बहुपद का शून्यक का अर्थ है दोस्तों, इस x की जगह पर मैं क्या रख दूं, ये शून्य बन जाना चाहिए। शून्य कैसे बनेगा दोस्तों, x की जगह मैं -5 रख दूं, -5 और यहाँ पर +5, तो +5 -5 करके क्या बन जाएगा, 0। यानी हमारा जो चर है, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद को शून्य बना दे, वो हमारा बहुपद का शून्यक होगा। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए आप, ये एक रैखिक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। एक घात वाला बहुपद तो एक ही शून्य का आएगा, एक ही शून्य क्या, -5 आया है दोस्तों। ठीक है, तो अर्थात हमें देखिए, ये तो मैं सोच के बताया हूं, हमें सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये x+5 है ना, x+5 है, तो या इसके बराबर 0 ले लीजिए। शून्य निकालने के लिए उसके बराबर 0 ले लेंगे और ये +5 है, उधर चला जाएगा, -5 हो गया। यानी बहुपद का शून्यक हमें मिल गया। इस बहुपद जो हमारा था x+5 जो हमारा बहुपद था उसका शून्यक -5 है, मिल गया बराबर करके शून्य रखने से। ठीक दोस्तों, तो ये बहुपद का शून्यक का अर्थ है जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद को शून्य, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना दे। ठीक दोस्तों, चलिए बहुपद का शून्यक भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैं उदाहरण लिख दिया हूं। ठीक दोस्तों, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब आगे देखिए, इसके बाद यहां पर क्या लिखा है, बहुपद का शून्यक का मैंने बता दिया, x का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य बना, शून्य बना दे। ठीक दोस्तों, अच्छा ध्यान देखिए, अगर एक चर वाला बहुपद है, जैसे एक घात वाला बहुपद है तो एक शून्य निकलेगा, 2 घात वाला बहुपद है 2 शून्यक होंगे, 3 घात वाला बहुपद है 3 शून्यक होंगे, 4 घात वाला बहुपद है अगर, तो इसके 4 शून्य मिलेंगे। 4 ऐसे वैल्यू, ऐसे मान निकलेंगे जिसको हम इसमें रख देंगे, बारी बारी से सबको रखेंगे, सब शून्य बना देंगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप का अर्थ है दोस्तों, कोई भी बहुपद हो, बीजीय व्यंजक हो, बहुपद हो, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए या घातों के घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, वो बहुपद का मानक रूप है। जैसे मैं लिख देता हूं 3x की घात 5 + 5y² -7m² + 6n। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, ध्यान देखिए, यहां पर मैं 7 लिख देता हूं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बहुपद, ये जो हमारा बहुपद होगा उसके सबसे बड़े घात वाला पहले लिखिए, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला। चला, सबसे पहले भैया ध्यान देखिए, सबसे बड़ा घात यही है, -7m की पावर 7। इससे छोटा घात, इस 7 से छोटा घात कौन है, 5 वाला, तो +3x, 3x के पावर 5। इसके बाद प्लस दोस्तों 5 से छोटा कौन घात है, 2 वाला,
5y घात 2, इसके बाद एक घात वाला दोस्तों। तो यानी बहुपद को आप क्या करेंगे, बढ़ते हुए घात में लिख दीजिए। बढ़ते हुए घात के मतलब सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी अवरोही क्रम में, या फिर सबसे छोटा घात लिख दीजिए। सबसे छोटा घात, जैसे सबसे छोटा घात इसमें क्या है, एक वाला, जीरो वाला भी हो सकता है। जैसे मैं 3 लिख देता हूं, तो अब देखिए यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 0 घात, तो एक घात वाला सबसे पहले लिख दिया। अब इसके बाद वहां पर 3 लिख दिया। इसके उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, इसको उल्टे में लिख देंगे तब पर भी हमारा क्या होगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। बहुपद का मानक रूप का अर्थ है दोस्तों कि घातों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घातों के घटते हुए क्रम में। जैसे मैं ये बढ़ते हुए, सॉरी ये घटते हुए में लिखा हूं, मैं बढ़ते में, जैसे सबसे छोटा 0 घात वाला है, इसके बाद 6n हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा 5y² हो जाएगा, इसके बाद 3x के पावर 5 हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद क्या हो जाएगा -7m के पावर 6। ये बहुपद का मानक होगा। बहुपद के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुपद के प्रकार। अच्छा, बहुपद का समीकरण मैं समझ लेता हूं, बहुपद का समीकरण समझा देता हूं, फिर बहुपद के प्रकार इसी पर मैं मिटाकर बताता हूं। ध्यान देखिए, बहुपद का समीकरण, कोई भी बहुपद है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई भी बहुपद है हमारा, और कोई भी बहुपद के बराबर अगर ये बहुपद है और इस बहुपद के बराबर लिख के मैं 0 लिख दूं, 5 लिख दूं, 9 लिख दूं, 20 लिख दूं, 100 लिख दूं, करोड़ों लिख दूं, चाहे जितना लिख दूं मैं, लेकिन बराबर होना चाहिए। बराबर जब आ जाए बहुपद में ही, जब बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो हमारा बहुपद का समीकरण बन जाएगा, अर्थात समीकरण बन जाएगा दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं इनको थोड़ा रब करके बहुपद के प्रकार को समझाता हूं। ठीक दोस्तों, सबको मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, बस 1 मिनट दोस्तों। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं। यहां पर मैं डाल देता हूं बहुपद के प्रकार। ध्यान दीजिए, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। दूसरा वाला होता है दोस्तों पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक दोस्तों, आधार पर। और तीसरा होता है चरों के आधार पर, चरों के आधार पर दोस्तों। तो यहां पर आप समझिए बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले घातों के आधार पर, दूसरा नंबर पदों के आधार पर, तीसरा नंबर चरों के आधार पर। सबसे पहले घातों के आधार पर में दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले एक घात वाला बहुपद, सबसे पहले एक घात वाला, एक घात वाले बोलते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। एक घात वाले क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए x + 5, यहां पर आप देखिए x की घात कितनी है, 1, ये हमारा रैखिक बहुपद है। जैसे 3x + 2 लिख दिया, यहां पर x की घात कितनी है, 1, ये हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में एक घात रहेगा, रैखिक बहुपद में एक घात रहेगा। जैसे 3x + 2 की जगह y लिख देता हूं, +3 लिख देता हूं। अब बताइए यहां पर y घात कितनी, 1, ये हमारा रैखिक बहुपद है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा रैखिक बहुपद के बाद दोस्तों आएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल, इसको सॉरी दोस्तों, हाँ मोनोमियल, बाइनोमियल, इसके बाद ट्राइनोमियल होगा। तो ध्यान रखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब 2 घात हो, कितनी घात हो, 2 घात। जैसे x की घात 2 लिख दिया +5। दोस्तों यहाँ पर x की घात कितनी है, 5y घात 2 + 6y - 3 लिख दिया। यहाँ पर y की घात कितनी है, 2। तो जब 2 घात रहेगा, 2 घात, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तीसरा नंबर देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का अर्थ है दोस्तों ट्राइनोमियल। त्रिघात में 3 घात होना चाहिए। बहुपद की कितनी घात होनी चाहिए दोस्तों, 3 घात होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो ये हमारा 3 घात बहुपद है। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर सबसे पहला वाला दोस्तों होता है एक पदी बहुपद। दूसरा होता है दोस्तों द्विपदी बहुपद, इसके बाद दोस्तों द्विपदी बहुपद। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, द्विपदी बहुपद के बाद तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ठीक दोस्तों, चलिए
सबसे पहले एक पदी का अर्थात दोस्तों जिसमें एक पद हो, जैसे 5x²। यहाँ पर प्लस माइनस से कुछ जुटा उटा नहीं है दोस्तों, तो ये एक पदी है। घात चाहे जितना रहे उससे नहीं मतलब, एक पद है। जैसे मैं लिख दिया 3x, यहाँ पर कितने घात है, घात से नहीं मतलब, यहाँ पर कितने पद है, एक पद है, ये हमारा एक पदी बहुपद है। ठीक दोस्तों, जैसे मैं लिख दिया -5z2, z की घात 3 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पद है, प्लस माइनस से कुछ जुटा नहीं। द्विपदी जिसमें दो पद हो, जैसे x + 5, यहाँ पर प्लस माइनस से जुटा है, पहला पद ये, दूसरा पद ये। इसके बाद मैंने y² - 3, यहाँ पर आप देखिए एक पद दो पद, तो जिसमें दो पद हो द्विपदी। त्रिपदी मतलब तीन पद हो, जिसमें 5x² + 6y - 3। दोस्तों एक पद दो पद तीन पद, त्रिपदी हो गया दोस्तों। ठीक है, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बोलेंगे। चरों के आधार पर, पहला नंबर चरों के आधार पर दोस्तों क्या होता है, चरों के आधार पर होता है एक चर वाला, दो चर वाला, तीन चर वाला। दोस्तों एक चर वाला, दूसरा होगा दो चर वाला। इसके बाद दोस्तों तीसरा होता है तीन चर वाला। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देखिए। सबसे पहले एक चर वाला, जिसमें एक चर हो, जिसमें क्या हो, एक चर। जैसे 3x + 2, इसमें यहाँ पर x कितना, एक ही है। जैसे मैं 3x + 2, 3x² 2x + 3 लिख दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही चर है, सिर्फ x ही है। इस बहुपद में सिर्फ x ही एक चर है, तो एक चर वाला हो जाएगा। जैसे y घात 2 + 5y - 3, यहाँ पर एक ही चर है, सिर्फ y है। लेकिन अगर मैं बोल दूं जैसे y² + 5m - 3, यहाँ पर दो चर हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा दो चर वाला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जैसे x + y + 5 = 0, यहाँ पर कितने चर है, दो चर, एक दो चर वाला बहुपद है दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूं 3x - 2y = 3 या 13 लिख दिया। चलो अब बताइए यहाँ पर कितने चर है, दो चर, तो दो चर वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। दो चर है नहीं, दो चर, तो दो चर वाला बहुपद हो गया। रैखिक दो चर वाला बहुपद हो गया। तीन चर वाला, जिसमें तीन चर हो, जैसे 5x² + 6n - 2z। यहाँ पर आप देखिए एक चर, दो चर, तीन चर है। ठीक है, तो तीन चर वाला बहुपद, जैसे 5t³ + 6x² - 3n। ठीक दोस्तों, +2। आप देखिए एक चर, दो चर, इसके बाद यहाँ पर तीन चर वाला बहुपद है दोस्तों। तो ये हमारा तीन चर बहुपद हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने हर टॉपिक को समझाया, चर, अचर, घात, पद, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का मान, बहुपद का शून्य, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के प्रकार, बहुपद का समीकरण, इन सबको आप समझ जाएंगे। बहुपद चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए ध्यान से, तब इसके बाद समझ में आएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।